हेलो वर्गो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं ये जो सोलर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है, वो किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करता है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। सबसे पहले मैं आपके लिए इसमें से मास्टर कार्ड लेना चाहूंगी। तो मास्टर कार्ड जो आपके लिए है वो है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो वैसे भी वर्गो आप फेमिनाइन एनर्जी कैरी करते हो, तो आपको ऐसा रहेगा सामने वाले से या चीज़ों में आप चाहोगे मुझे क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, आप सामने वाले से कम्युनिकेशन चाहोगे, आप थोड़े से हुक्म चलाओगे, लोगों को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लोगों को जज कर सकते हो, उनको सही क्या है वो बताओगे, सही लाइन पर लेकर आओगे। इस तरह की ऊर्जा में आप हो सकते हो। तो मेल और फीमेल इससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप किसी तरह की फेमिनाइन एनर्जी कैरी करते हो, किसी तरह की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कैरी करते हो यार। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपको आपकी वर्थ पता होगी, अगर भूल भी गए थे ना तो इस समय पे आपको अपनी वर्थ पता होगी कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। आप इतनी आसानी से लोग आपका यूज नहीं कर पाएंगे। द सेवेंथ हाउस। ओके, सैटर्न, टॉरस। ओ, मेहनत, और वो भी अपने करियर की तरफ आपका खास झुकाव दिखाई देगा। ठीक है, फाइनेंशियली ब्लेस होगे और बहुत मेहनत करोगे। इतना समझ लो कि मेहनत ज़्यादा और प्रॉफिट कम, ये है। ठीक है, रिजल्ट कम, पर ये आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली या मनी ओरिएंटेड रहोगे। और ऐसा नहीं कि कम का मतलब है कि हमेशा कम, नहीं, कभी ज़्यादा मिल जाएगा, कभी मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा अनस्टेबल है कि एकदम एक्यूरेट नहीं कि आपको एक अमाउंट फिक्स मिल रही है नहीं। कभी बहुत प्रॉफिट हो गया, कभी कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह की सिचुएशन भी आपके साथ हो सकती है। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ तो आपको अपनी फैमिली लाइफ में भी काफ़ी मुझे दिख रहा है कि एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चैलेंजेस देख सकते हो। ठीक, थोड़ा अब सैटर्न कहते हैं जहाँ भी आता है वहाँ थोड़ा सा रोना देता है। तो आपके करियर में भी थोड़ा सा आपको, या बिजनेस है आपका तो उसमें थोड़ा सा परेशान कर सकता है। फैमिली, रोमांटिक लाइफ, पार्टनर को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। मैरिज मैरिज जिन लोग मैरिड लाइफ है ना, उनकी उनकी तो खासकर थोड़ा सा आपको इशू देगा, मन दिक्कत, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होना, अंडरस्टैंडिंग कम होना। इस तरह की सिचुएशन इस समय पे आपको देखने को जरूर मिलेगी। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि इस समय पे जितना पेशेंस रख के चलोगे, ठीक है, जितना ट्रस्ट करोगे यूनिवर्स पे, उतना अच्छा है। और आप कोशिश करिए अपना 100% दो। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस समय पे रखना, सामने वाले जाए सामने कोई भी हो, बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि चीज़ें ना लोगों के साथ खराब हो सकती। बेटर है कि एक्सपेक्टेशन मत करो। शनि रहता है, बस मेहनत करो, अपने एफर्ट्स करो, अपना काम करो। ठीक है, और जितना उस चीज़ पे आप ध्यान दोगे उतना ही स्मूथली चीज़ें आपकी निकल जाएगी। ठीक है, इस समय पे अपने फूड हैबिट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फूड हैबिट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जो खा रहे हो, ज़्यादा जंक फूड खाओगे, ज़्यादा वो खाओगे तो तबीयत भी खराब हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, मेल्स देख रहे हैं तो आपकी फीमेल्स इस समय पे थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं आपके साथ, और अगर आप खुद ही हैं तो फिर मुझे वो भी दिख रहा है। हाँ, सैटर्न की एनर्जी ये दिखाई दे रहा है। देखो, अगर मेल देख रहे हो तो आपकी पार्टनर, मेल और फीमेल जो भी देख रहे हो, आपकी पार्टनर की बात अब मैं करने वाली हूँ। आपकी पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर का जो रवैया होगा वो भी काफी स्ट्रिक्ट हो सकता है, काफी डिसिप्लिन वो हो सकता है। पहले आपको इतना रोकते टोकते ना हो, पर इस बीच शायद चीजों को लेकर रोके टोकेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको सही जगह पे रखो। ठीक है, काफी डिसिप्लिन, सुबह जल्दी उठा करो, टाइम से उठो, टाइम से करो काम। ठीक है, जल्दी घर आओ। तो इस तरीके से थोड़ा सा इस समय पे स्ट्रिक्टनेस और रिलेशनशिप वगैरह में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर इस समय पे आपका पार्टनर सही से बिहेव नहीं कर रहा तो आपको थोड़ा सा झुक के चलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा सुननी पड़ेगी इस समय पे उन पे, क्योंकि पेशेंस रखने से ही काम होगा। ठीक है, नहीं तो बात करके आप चीज़ों को सही कीजिए कि आपके पार्टनर को क्या इशू है। राइट, एक्सट्रीमिज्म, यस। हस्बैंड वाइफ के बीच या आप रिलेशनशिप में हो तो भी लोगों के बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, फॉर्च्यून, ऐसा नहीं कि सब बुरा ही है, गुड फॉर्च्यून है। मेहनत ज़्यादा है, एफर्ट्स ज़्यादा है, लक भी आपका साथ होगा, चीज़ें अच्छी भी होंगी, बट थोड़ा सा एक होता है ना, यूनिवर्स को तो बैलेंस चाहिए। आपको अगर कुछ अच्छा दे भी रहे तो कुछ थोड़ा बहुत साइड वे भी
कॉन्फ्लिक्ट्स चलती रहेंगी तो ये वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कंट्रोल है। देखो जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, हम चाहते हैं हमारे मुताबिक से हो, तो चीज़ें ना हमारे हाथ से ज़रूर निकलती, जो कि हमारा यूनिवर्स बताता है कि तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ज़ीरो पे आके वापस खड़े हो जाओगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने जो इतनी मेहनत की उसका कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि आप चीज़ों को कंट्रोल अपने अनुसार करने, आप लोगों को कंट्रोल चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ अपने इनर वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हो। उस चीज़ को कंट्रोल करो, अपने इनर वर्ल्ड को। बाहर की सिचुएशन में किसी पर्सन को सोचो मैं अपने मुताबिक चलाऊं, मैं उसको ये बताऊं कि ये तुम गलत करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, क्रिटिसाइज करूं या जज करूं। आप उनकी तारीफ करो, अगर वो कोई काम करते हैं तो उनकी तारीफ करो, तब वो आपकी बात सुनेंगे, ग्रो करेंगे। जबकि अगर आप क्रिटिसाइज करने बैठोगे ना, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, स्पेशली अगर पार्टनर है तो। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। वैसे आप बहुत ही हेल्पफुल होते हो, हेल्पिंग नेचर के होते हो। देखो हमेशा लाइफ में हमें चॉइस मिलती है कि हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आपके लिए आपका प्यार इंपॉर्टेंट है या क्या? आप हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी तरह की चीज़ में फंसे हुए से नजर आओ। ठीक है, तो आपको किसी तरह से जस्टिस चाहिए, या फिर आप हो सकता है कोई कोर्ट केस में हो, या आप चाहते हो वर्गो किसी तरह से। ठीक है, तो जस्टिस भी मिलता हो आप में से कुछ लोगों को दिख रहा है। आप प्यार चुन रहे हो या उस प्यार में आप स्टक महसूस कर रहे हो, प्यार टॉक्सिक हो गया आपके लिए, तो ये अब आपको सोचना है या आपको डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, पर शनि जो है वो थोड़ा सा आपकी परीक्षाएं लेगा। आप उस परीक्षा में कैसे खड़े उतरते हो ये आपको देखना है। आइए देखते हैं वर्गो। जैसे यहाँ पे ऐसा कार्ड है ना, किसी से जबरदस्ती, अगर कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, आप किसी को कर रहे हो। ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक, जो भी आपका मकसद हो उसके लिए। ठीक है, बट अगर सैटर्न है तो सैटर्न आपको आपके कर्मों का फल भी अवश्य देगा। यहाँ पे जस्टिस का भी है, तराजू है। तो अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, आपको लग रहा है कि यूनिवर्स ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों का ही फल है। पास्ट लाइफ का कह लो, इसी जन्म का कह लो, जो भी कह लो, है ये फल आपको जो भुगतना पड़ रहा है, तो उसको चुपचाप भुगत दो। ठीक है, और उसको कैसे सरलता से भुगत सकते हैं, उसमें से कैसे निकल, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस दे दो, सबसे इजी हो जाती हैं चीज़ें। साथ ही साथ क्वेरल, लड़ाई हो सकती है आपकी किसी से, स्पेशली आपके पार्टनर से मैं बोल रही हूँ ना। 7th हाउस आया है, आपके पार्टनर्स होने की बहुत ज़्यादा होंगे। जो मैरिड हैं ध्यान से सुन लीजिए, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं आपको घर पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जब आप पहले से जानते हो तो अब आपको पता है कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है जब सामने वाला अगर भड़क जाए या कुछ कह दे तो। ठीक है, क्योंकि आप तो कलेश नहीं चाहोगे और आपको पता है कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो पहले से खुद को प्रिपेयर रखें कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर वर्गो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लड़ाई कीजिए, लाइक कीजिएगा। अच्छा, मैं ये भी कहने वाली थी, ये लड़ाई सिर्फ पार्टनर के बीच में नहीं, ये आपकी वर्क प्लेस पे भी किसी से हो सकती है झगड़ा, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अचानक से ये आ रहा था और वो चीज़। और अच्छा हाँ, कभी कभी आप लोग क्या होते हो कि रोड पे भी कभी कभी लड़ाई हो जाती है किसी से। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर गाड़ी वाड़ी ठुक जाती है, कुछ हो जाता है, तो भी बहुत इशू क्रिएट किया जाता है। तो इनसे, इस चीज़ से भी बचिए। ठीक है, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचिए इस समय पे फिलहाल। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैंने अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।